क्वेश्चन 7 इस तरह से दिया हुआ कि y बराबर एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा एक अक्ष के समांतर है। तो पहले इसको डिफरेंशिएशन करके हम इसको क्या निकालते हैं, स्लोप। कैसे लिखेंगे कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखेंगे कि dy बटा dx बराबर एक्स क्यू का अलग डिफरेंशिएशन कर दिए, -3 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, x² का अलग डिफरेंशिएशन, 9 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, x का अलग डिफरेंशिएशन और फिर 7 का अलग डिफरेंशिएशन। तो dy बटा dx बराबर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 3x² के 2x माइनस 9 dx के 1 और 7 के 0। तो dy बटा dx बराबर 3x² माइनस 3 दूना 6x माइनस 9, ये 0 तो ऐसे खत्म हो गया। अब बताइए क्वेश्चन में बोलल है कि चूंकि स्पर्श रेखा है कि एक अक्ष के समांतर है, तो पीछे हम आप लोग के बताए थे चूंकि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के चूंकि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, इसलिए हाँ कि dy बटा dx बराबर का होगा 0 होगा। ये पीछे हम आप लोग के बताए हैं कि जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होता है तो dy बटा dx का होता है 0। dy बटा dx 0 क्यों लिखे, क्योंकि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, इसलिए ऐसा किए। अब देखिए dy बटा dx का मान बैठा दीजिए जो ऊपर आयल है। क्या है dy बटा dx का मान, ये ना है कि 3x² माइनस 6x माइनस 9 बराबर 0। क्या केस बुझाया, जहां dy बटा dx का मान था उसका हम मान बैठा दिए, ठीक। अब यहाँ से एलसीएम लीजिए, 3 कॉमन लीजिए, कहा गया इसे x² माइनस 3 दूना 6x 3 तरीके 9 बराबर 0। 3 गुना में है तो भागा में जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 भागे 3। तो क्या आ गया x² माइनस 2x माइनस 3, 0 में 3 से भागा दीजिएगा तो 0। अब इसको गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ के x का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग को ज्ञात कुछ करना है तो x और y का मान ज्ञात करना है, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, बिंदु ज्ञात करना है। तो बोलिए, हाँ पहले x क्या होगा तो y के निकाल लें। फर्स्ट लास्ट तोड़िए, -3x² आ रहा है, कैसे बीच वाला को तोड़े -2x को कि जैसे रहे ऐसे टूटेगा, ये -3 आना चाहिए, तो 2 और 1 3 के रूप में टूटेगा। कैसे, x² माइनस 3x प्लस x माइनस 2x को हम तोड़ के इसे लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, कॉमन करने के लिए। -3 बराबर 0, तो x कॉमन कर लीजिए तो बच गया x माइनस 3 प्लस 1, कुछ नहीं तो 1 कॉमन होगा, x माइनस 3 बराबर 0। तो फिर से x माइनस 3 कॉमन होगा, x माइनस 3, तो क्या बच गया इधर x प्लस 1 बराबर 0। बारी बारी से 0 के बराबर करें कि x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर +3 और यहाँ x बराबर -1 उधर ले गए थे। अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण इसको मान लीजिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बना लीजिए समीकरण 1। अब इसी में x का मान बारी बारी से रखेंगे, 3 रखेंगे तो कुछ y का अलग मान आएगा। अब यहाँ से जो x का मान आयल है 3 और 1 -1 कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में बारी बारी से। तो चलिए इसे लिखेंगे कि x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो बोलिए समीकरण 1 क्या था कि y बराबर x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। तो जहां जहां x है वहां का बैठा वाला है 3 का क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस 9 3 प्लस 7। जहां जहां x था हम 3 बैठा दिए। तो बोलिए 3 के क्यों करिएगा तो 3 3 9 9 27, 9 9 27, यो 9 27 प्लस 7। तो 27 से 27 घट के 2 0 हो जाएगा, -27 प्लस 27 और 7 प्लस में से घटेगा तो -20। पहला पॉइंट आ गया कि x का मान हम रखे 3 तो y का मान कितना आया -20। क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, तो बिंदु x y दोनों मिला के बनता है। x का मान हम रखे 3
तो y का मान आया -20। अब x का मान कितना बैठाएंगे, -1। अब ऐसे लिखेंगे कि x बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 कैसे है कि y बराबर x³ -3x² -9x + 7। तो जहां जहां एक से वहां बैठाएंगे -1 -1 तो -1 का क्यू कुछ होगा -1 और -3 गुने -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, -9 गुने -1 + 7। ब्रैकेट ऐसे हटा दिए। अब आइए इधर -1 जैसे था वैसे ये 3 गुने, देखिए 3 गुने 1 तो -3 रह जाएगा, ये माइनस में +9 +7 तो प्लस वाले एक साथ जोड़िए, माइनस वाले एक साथ, तो -3 और -1 -4 7 और 9 16। अब घटाइए, 16 में से 4 घटाएंगे तो 12। तो देखिए पॉइंट को आया कि x का मान रखे -1 तो y के मान आया 12। तो यही दो बिंदु है, अतः करके लिख सकते हैं कि अतः कि 3, -20 और -1 और 12 है। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। लिखिए। हाँ जी, क्वेश्चन अगला बोल रहा है 8 ना, कि y बराबर x - 2 के होल स्क्वायर पर उन बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा 2 0 और 4 4 से मिलाने वाले रेखाखंड के समांतर है। तो देखिए और बिंदु भी दिया हुआ है, क्या बिंदु दिया हुआ है, तो ऐसे कि 2 0 और 4 4। तो इसको हम मान लेते हैं कि बिंदु ए है, अभी क्या है, बी है। ये वक्र है ना, ये वक्र, इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 0 4 4 से होकर जाने वाले रेखा के कौची है, समांतर है। तो रेखा के अलग स्लोप निकालना होगा, वक्र के अलग स्लोप। इसको मानेंगे कि स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, और जब समांतर रहता है तो स्लोप दोनों के क्या होता है, बराबर। तो वही विधि लगाएंगे हम। तो चलिए पहले इसको डिफरेंशिएशन करिए। कैसे लिखेंगे कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे होगा कि dy/dx, है ना। तो डी ला के सब लिख लेंगे कि x - 2 के होल स्क्वायर, नीचे उतरेगा कि x - 2, फिर ऊपर चढ़ेगा x - 2/dx। अब आगे देखिए n पर इसका डिफरेंशिएशन करिए, n के जगह पर 2 x - 2 2 - 1 गुने एक, देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 के 0। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, माना कि m1 बराबर dy/dx। ये dy/dx को हम क्या मान लिए, m1। dy/dx का मान कहा है, तो 2 × x - 2 के पावर कुछ नहीं थे, एक कैसे खत्म हो जाएगा। अब किसका ढाल निकालेंगे, ये रेखा का, AB के ढाल, AB की ढाल। तो ढाल का सूत्र इसको मान लेते हैं m2। क्या फार्मूला था कि y2 - y1 बटा x2 - x1 क्या है, रेखा की ढाल है। अब यहां से m2 बराबर y2 - y1, y2 को नहीं है ना, 4 - 0, ठीक, बटा x2 - x1 मतलब 4 - 2, घटाइएगा ऊपर तो 4 में से 2 घटाइएगा तो 2, काटिए 2 ये ना बचेगा। अब बोले क्वेश्चन का कह रहा है कि रेखा से होकर जाने वाले बिंदु स्पर्श रेखा के कौची है, समांतर है। तो समांतर के लिए क्या बताए थे पीछे, m1 बराबर m2। ऐसे लिखेंगे कि चूंकि समांतर के लिए m1 बराबर m2 होता है, तो इसलिए m1 का मान बिठाइए। तो m1 के जगह पर यह है कि 2 × x - 2 बराबर m2।
m2 की जगह पर 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x माइनस 2 बराबर 1, एक बार में कटेगा ना, तो x बराबर 1 प्लस 2, x बराबर आ गया 3। जब x का मान 3 आयल है तो y के मान निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ, इसको मान लीजिए समीकरण 1 ऐसे, तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि वक्र दिया हुआ है ना हल, तो वक्र ऐसे दिया हुआ है कि एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा का एगो देखिए ये है कि स्पर्श रेखा कितना कौन है जी, x माइनस 11। देखिए ये देखिए वक्र का समीकरण दिया हुआ है कौन, ए y बराबर शुरू वाला, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा है, ये वाला है ना, ये एक रस होके गया है ये, हाँ, तो इतना दूरी कौचे होगा, समांतरे ना होगा, ये जहां स्पर्श कैले होगा वक्र पर तो उस एरिया में कौचे होगा, समांतर होगा वक्र को कुछ एरिया तक, तो उस बिंदु को ज्ञात कीजिए कि हाँ जहां यह स्पर्श कैले, तो दोनों का स्लोप कौचे होगा बराबर, ये वक्र का स्लोप और ये रेखा का स्लोप दोनों के क्या हो जाएगा बराबर, परवंतर बराबर होगा। तो पहले इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसे लिखेंगे कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बटा dx बराबर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन, 11 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, x का डिफरेंशिएशन प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, तो dy बटा dx बराबर 3x स्क्वायर माइनस 11 गुना dx का 1 और 5 के 0, तो dy बटा dx बराबर आ गया 3x स्क्वायर माइनस 11, इसको मान लेते हैं m1, माना, ये मान लिए कि कौन है ये m1 है। अब नाउ उसको लिखिए कि y बराबर x माइनस 11, अब इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, अब dy बटा dx बराबर x का अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 11 के अलग, तो dy बटा dx बराबर हाँ dx का 1 और 11 के 0, तो dy बटा dx बराबर हम लोग का क्या 1, और इसको हम मान लेते हैं कौन चाहिए m2, माना कि मान ले कि कौन चाहिए m2 है, तो समांतर है, कहाँ समांतर है, जहां स्पर्श करेगा, ये वक्र है ये रेखा है, जहां रेखा हाँ स्पर्श रेखा समांतर जिसे वक्र है, ये करिए ग्राफ हो जाएगा, और इसको छापिएगा तो ऐसे होगा सोझे, स्पर्श करते जा रहा है तो जहां स्पर्श कर कुछ एरिया तक कुछ हो जाएगा समांतर, तो ऐसे लिखेंगे समांतर के लिए, समांतर के लिए ऐसे होता है कि m1 बराबर होता है m2, आइए जहां m1 है वहां क्या लिख सकते हैं ए 3x स्क्वायर माइनस 11 कि 3x स्क्वायर माइनस 11 बराबर m2, जहां m2 है वहां का लिखेंगे 1, m2 के यहाँ पर 1, तो 3x स्क्वायर बराबर 1 माइनस में 11 तो इधर आके प्लस में, तो 3x स्क्वायर बराबर 11 1 12 काट दीजिए 4 × 12, यानी कि x स्क्वायर बराबर 4, इधर से स्क्वायर हटाइए रूट में आएगा और प्लस माइनस दोनों चिन्ह आएगा, तो प्लस माइनस 4 के वर्गमूल 2, x का मान हम लोग का आ गया +2 और -2, कहाँ बैठा देंगे तो ग्राफ में बैठा देंगे, समीकरण 1 में मान लीजिए इसको, अब समीकरण 1 में मान बैठाना है x का, एक बार +2 एक बार -2, तो लिखिए होता कि x बराबर +2 रख रहे हैं, +2 समीकरण 1 में रखने पर, रख रहे हैं ना, बोलिए समीकरण 1 कौन सी था, y क्यू बराबर एक्स क्यू माइनस 11x प्लस, तो जहां जहां x वहां का बैठाएंगे 2, क्यू माइनस 11 x के यहाँ पर 2 + 5, जहां जहां x था हम का बैठा दिए 2,
2 के पावर 3 8, 11 दूना 22 प्लस 5, तो 22 में से 8 घटाइए, कितना बचेगा? -14 प्लस 5 -9। देखिए पहला पॉइंट हम लोग का निकल गया, x के मान रखे 2 प्लस, तो y के मान आया -9। अब -2 रख के देख लेते हैं। ऐसे बुक में तो आंसर यही है, लेकिन एक और आना चाहिए। तो x बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर रखिए कि y बराबर x क्यूब, यानी कि -2 के क्यूब 11 -2 प्लस 5, जहां जहां x था -2 बैठा दिए, तो -8 माइनस में प्लस 11 दूना 22 प्लस 5, तो -8 प्लस 22 5 27, घटाइए 19 ना। तो इसे लिख सकते हैं कि x का मान रखे -2, तो y का मान आया +19। अतः करके आप लिख सकते हैं कि अतः बिंदु कौन कौन है, तो 2 -9 और -2 और 19 है। क्वेश्चन नहीं कर रहा था कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, लिख दीजिए। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा कि प्रवणता -1 वाले सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y बराबर 1/x-1 को स्पर्श करती है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि प्रवणता दिया हुआ कितना, -1। सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इसको स्पर्श करता है। एगो रेखा है जिसका प्रवणता कितना है, -1 है, किसको स्पर्श करता है, इसको। तो पहले तो ये बिंदु मालूम रहेगा तभी ना समीकरण ज्ञात करेंगे। तो रेखा का समीकरण पूछ रहा है कि जो रेखा जा रहा है ना, जेकर प्रवणता कितना है, -1, इसका समीकरण ज्ञात कीजिए। अब ये वक्र क्या ना दिया हुआ है, हाँ स्पर्श करते, इस वक्र को स्पर्श करते हुए जा रहा है। तो क्या दिया हुआ है सब पता चल रहा है, ढाल दिया हुआ है प्रवणता, हाँ एम ले लीजिए, वो एम चाहे dy/dx भी कह सकते हैं। हाँ प्रवणता dy/dx ही दिया हुआ कितना, -1, ठीक। अच्छा वक्र का समीकरण दिया हुआ है 1/x-1। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ऐसे लिखेंगे कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। हाँ बोला जाए, रेखा का समीकरण देखिए, हमको स्लोप तो दिया हुआ dy/dx, लेकिन एगो चाहिए पॉइंट, बिंदु चाहिए, ताकि रेखा का समीकरण ऐसे होता है स्पष्ट कि y-y1 dy/dx x-x1। तो देखिए हम लोग के पास dy/dx है, कौन नहीं है, तो x1 और y1, पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट हम लोग निकालने वाले हैं। चलिए आइए, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसे होगा भागा के नियम पर ना, x-1 को छोड़ेंगे 1 का डिफरेंशिएशन, बीच में -1 को छोड़ेंगे x-1 का डिफरेंशिएशन बटा v² x-1 के होल स्क्वायर। तो dy/dx बराबर क्या आया से देखिए, x-1 गुने 1 का 0 और -1 और dx के 1 का 0 बटा x-1 के होल स्क्वायर। आइए dy/dx बराबर 0 हो जाएगा, -1 बटा हाँ x-1 के होल स्क्वायर। अब अच्छा यही बच जाएगा -1 बटा x-1 के होल स्क्वायर। अब रुकिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पर्श करता है रेखा स्पर्श करता है, का मतलब है कि समांतर होगा, m1 बराबर m2 होगा, दोनों का स्लोप। तो dy/dx के जगह पर बैठा दीजिए ना, कौन चीज -1, ये dy/dx के जगह पर हम क्या बैठाते रहे, -1 बराबर -1 बटा x-1 के होल स्क्वायर। तो माइनस से माइनस उड़ा दीजिए, तिरछा तिरछी गुना x-1 के होल स्क्वायर बराबर 1, इधर से भेजिए x-1 स्क्वायर है तो रूट में आके इधर बदल जाएगा, x-1 बराबर +- 1 के वर्गमूल
भेजिए इसको, प्लस माइनस, एक इधर माइनस में, इधर आके प्लस में, 2 बार इसको कर दीजिए, एक बार प्लस के लिए, एक बार माइनस के लिए, समझे काकी? एक बार प्लस के लिए यहाँ लिख दिए और एक बार माइनस के लिए। तो x बराबर है कितना आ गया 2 और यहाँ x बराबर 0। अब ये तो x का मान आयल है, अब हम निकालना है हम लोग के कुछ y के मान, तो कहाँ से निकलेगा? ये हम मान लीजिए समीकरण है, तो इसे लिखेंगे x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है से, बोले जो y बराबर है ना कि 1/x-1 यानी कि 2 - 1 बराबर आ जाएगा 1/1 बराबर 1। पहला पॉइंट निकल गया, x के मान रखे 2 तो y के मान कितना गया 1। अब 0 रख लीजिए, x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए क्या है, y बराबर 1/x-1, तो x के जगह पर 0 0 - 1 तो -1 आ जाएगा, y बराबर -1। तो दूसरा पॉइंट आ गया, x का मान रखे 0 तो y के मान -1। अब दोनों बिंदु पर समीकरण ज्ञात करना होगा, 2 समीकरण है, तो चलिए लिखिए इसके कि बिंदु 2 और 1 से होकर जाने वाले, कौन रेखा? जाने वाली स्पर्श रेखा कर रहा है, जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, समझ रहे बात? स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है? ये कौची है, x1 का काम कर रहा है और ये y1 के काम। सूत्र ऐसे लिखा था कि y - y1 dx x - x1, यह स्पर्श रेखा का समीकरण है। यही अभिलंब होता था -1/dx, हाँ, y - y1, तो y1 के जगह पर 1 बैठाएंगे, dx पीछे दिया हुआ क्वेश्चन में -1, x - x1 2, तो y - 1 जैसे था वैसे गुना करिए, -x और -2, ठीक। सब इधर लाइए कि y - 1 प्लस x 2 प्लस में इधर आके माइनस में बराबर 0। तो सोच करिए पहले x y -1 और -2 -3 बराबर 0, एक और रेखा का समीकरण आ गया। अब दूसरा का पॉइंट से क्या था, बिंदु 0 - 1 से होकर जाने वाले स्पर्श रेखा का समीकरण, क्या सूत्र है स्पर्श रेखा के समीकरण के जी? तो y - y1 बराबर dy/dx x - x1, y - y1 के जगह पर देखिए 0 नहीं, हाँ y1 -1 है, तो -1 तो +1 हो जाएगा ये, और -1 dy/dx की जगह पर x - x1 की जगह पर 0, तो y +1 जैसे था वैसे ये हो जाएगा -x, x को इधर ले आइए, प्लस में हो जाएगा कि x + y + 1 बराबर 0। यही हो गया आंसर। तो 2 स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया, वही और वही लिख दीजिए।